आपको ये बिफोर आफ्टर इमेजेस जो अभी आपने देखी? आइडिया इन फोटोज को दिखाने का सिंपल था मेरा कि हेयर कट हमारे लुक को कितना चेंज कर देता है। बाल हमारे सर का ताज होते हैं और वो हमारे लुक को मेक और ब्रेक कर सकते हैं। पॉपुलर हेयर ड्रेसर्स की अगर मैं इंडिया में बात करूं तो जैसे अंबिका पिल्लई हो गई, जावेद हबीब या फिर अदुना अख्तर, इनकी तरह पैसे बनाने के लिए मेहनत और राइट स्ट्रैटेजी की जरूरत है। तो आप भी इनकी तरह नाम और पैसा बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। नमस्ते, मेरा नाम है तनु सरदाना एंड आई वेलकम यू ऑल टू फ्रीडम ऐप बिजनेस चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सैलून बिजनेस या फिर हेयर ड्रेसर बनने की, जो एक बहुत ही पॉपुलर बिजनेस बनता चला जा रहा है। सैलून बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। व्हाई आई सेड दैट, मतलब इसमें भले ही आपकी कमाई कम या फिर ज्यादा हो सकती है, लेकिन आपके पास कस्टमर्स हमेशा रहने वाले हैं, इस बात की गारंटी मैं पूरी ले सकती हूँ। लेकिन इसमें कमाई के किस तरीके से ऑप्शंस आप अपने लिए खोल सकते हैं, इस बिजनेस को कैसे चला सकते हैं, मैं आपको बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में बताने वाली हूँ। सैलून के बिजनेस में आपके पास इस फील्ड में एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। ऑब्वियस सी बात है कि आपको बाल काटना आना चाहिए एंड साथ साथ आपको नए ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल्स के बारे में भी अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ेगा। चाहे मैं फैशन इंडस्ट्री की बात करूं तो बहुत सारे लाइफस्टाइल इवेंट्स होते रहते हैं जहां पे आप हमेशा उनको देखकर अपडेटेड रह सकते हैं। इनफैक्ट इसे सीखने के लिए आप चाहे तो किसी और की शॉप पे एज एन असिस्टेंट भी काम कर सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे मार्केट में प्रोफेशनल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जिन पे आप अलग अलग तरीके के हेयर कट्स या फिर बाकी सर्विसेज भी सीख सकते हैं। सैलून बिजनेस के लिए लोकेशन डिसाइड करना एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको कभी मिस नहीं करना, क्योंकि सैलून के बिजनेस में आपको अपनी शॉप के लिए जब एक अच्छी लोकेशन आप चुनेंगे तो आपके आसपास के रहने वाले लोग आपके सैलून में जरूर आना प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर आप ज्यादा कमाई करना चाहते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि मार्केट के अंदर ही आप अपना शॉप या फिर एक प्रोफेशनल सैलून शॉप जरूर वहां पे खोलें। तो एरिया जो आप चूज करेंगे अपने हेयर कट के लिए, उसके लिए आपको सबसे ज्यादा टाइम और पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जहां पे अगर मैं हेयर कट की बात करूं तो किस हिसाब से आप प्राइसिंग डिसाइड करेंगे। मैंने जैसे स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में भी बोला है कि हेयर कट जो है वो आपके लुक को मेक और ब्रेक कर सकता है। तो अगर आपके पास उस तरीके के हेयर कट्स हैं जो पॉपुलर सेलिब्रिटीज इस वक्त करा रहे हैं, जो बॉलीवुड स्टार्स इस वक्त करा रहे हैं, या फिर आजकल इन्फ्लुएंसर्स का जमाना है, तो अगर एक इन्फ्लुएंसर कोई ट्रेंड सेट करता है तो वो भी बहुत जल्दी वायरल हो जाता है। तो उन तरीकों की इंफॉर्मेशन के लिए आपके पास सारे तरीके के अपडेट्स होने चाहिए, यानी कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होने चाहिए। ये एक आपकी डेफिनेटली हेल्प कर सकता है और फिर उसी हिसाब से आप प्राइसेस भी डिसाइड कर सकते हैं। अगर कोई पॉपुलर सेलिब्रिटी का हेयर कट कर रहे हैं तो उसी तरीके से ही आप अपना प्राइस डिसाइड करें। लेकिन अब जब आपने शॉप खोल ली है, उसके इंटीरियर्स के ऊपर फोकस करना आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। जब भी किसी भी सैलून में आप जाते हैं पहली दफा, तो एटलीस्ट मैं तो उसके इंटीरियर्स को डेफिनेटली देखती हूँ, जहाँ पे बड़े बड़े मिरर्स लगे होते हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव चेयर्स रखी होती हैं। इनफैक्ट बहुत ही फैंसी मॉडल्स का इस्तेमाल करके उनके पोस्टर्स बड़े बड़े लगाए जाते हैं। यही चीज हमें अट्रैक्ट करती है। वो कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है। तो आपको भी अपने उस शॉप में कुछ इसी तरीके से अपने इंटीरियर्स के ऊपर बहुत ज्यादा खास ध्यान रखना पड़ेगा और दुकान पे उस हिसाब से ही आप अपने लोगों को ट्रेन करेंगे। I mean, अगर जितना अच्छा और फैंसी आपके इंटीरियर्स होंगे उतना ही बेटर आपके लिए होने वाला है। अब लोकेशन के हिसाब से आप अपने चेयर्स और अपने टूल्स जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। सैलून के बिजनेस में शॉप का, जैसे मैंने पहले ही बोला कि इंटीरियर्स जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। इनफैक्ट कस्टमर सबसे पहले देखता ही यही है, जो उनकी आंखों को अच्छा लगता है, फिर ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकली हम यही अज्यूम कर लेते हैं कि बहुत फैंसी दिख रही है ये जगह, इंटीरियर्स बहुत अच्छे हैं, तो आई एम श्योर इस इंसान को काम भी आता होगा। तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, इसको जरूर अपनाएं और कस्टमर्स ऐसे हेयर सैलून में ज्यादा जाना प्रेफर भी करते हैं। तो अब जब आप इंटीरियर्स की जब मैं बात कर रही हूँ तो उस पर आपको सबसे ज़्यादा अपने पैसे खर्च करने होंगे, बिकॉज ये एक बेस्ट तरीका है ज़्यादा रिटर्न्स का। तो आपको अच्छी अच्छी टाइल्स या फिर शीशे बड़े बड़े, उनको अगर आप लगाएंगे तो एक एलीट लुक आप अपने सैलून को देख पाएंगे।
अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है शॉप का नाम। इनफैक्ट ये हर बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है कि आपका नाम बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए। स्पेशली जब आप उसका लोगो बनवाएंगे तो ट्रेंड को हिसाब से ध्यान में रखते हुए कि आजकल किस तरीके के कैची नेम्स अवेलेबल हैं, उसको आप गूगल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो किसी प्रोफेशनल से भी अपने लोगों को बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कैनवा यूज करना आता है तो आप जानते हैं ये काम आपके लिए बहुत आसान है कि आप खुद से ही अपना एक लोगो डिजाइन कर सकते हैं और उसके बाद एक बड़ा सा बैनर उसके लिए बनवा सकते हैं। तो ये तो कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आपको माइंड में रखनी ही है। जैसे नाम आपका कैची होना चाहिए ताकि जब लोग उसके बारे में बात करें तो आपका कहीं ना कहीं एक पॉपुलैरिटी जो है वो उनको जरूर नजर आए। लेकिन अब बात करते हैं असली रियल बिजनेस की। सैलून बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज लोकेशन के बाद अगर कुछ है तो वो है टूल्स और प्रोडक्ट्स। सैलून के बिजनेस में जैसे सिजर्स हो गए, कोम्स हो गए, ट्रिमर हो गया, शेविंग मशीन हो गया, ब्लेड है, हेयर ब्रश है, ये सारी तरीके की जो चीजें हैं आप चाहे तो इसके साथ साथ पाउडर्स हो गए या फिर अलग अलग तरीके की कॉस्मेटिक क्रीम्स हो गई, जिन चीजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है, इन टूल्स को आप या तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, लेकिन मैं यही प्रेफर करूंगी कि आप होलसेल मार्केट पे खरीदें इन चीजों को, ताकि आपको एक सही रेट पे ये सारी चीजें जो है वो मिल सके। और एक और सजेशन मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगी कि सिर्फ ब्रांडेड पॉपुलर कॉस्मेटिक्स का ही यूज करें, ताकि जब भी कोई क्लाइंट या फिर कस्टमर आपका प्रोडक्ट जब आप उसे यूज कर रहे हैं वो देख रहा है, पैकेजिंग के ऊपर उसकी नजर पड़ती है, तो उसके दिमाग में एक परसेप्शन ये डेवलप होना चाहिए कि हाँ, इस सैलून में, इस शॉप में सिर्फ ब्रांडेड चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरीके से आप ट्रस्ट जीतने वाले अपने सारे ही कस्टमर्स का। तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है जब भी आप अपने प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कराएं अपने क्लाइंट्स के साथ। इनफैक्ट बिजनेस के लिए एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि सैलून के बिजनेस में आपको इन द बिगिनिंग, शुरुआती तौर पे सिर्फ 1 या 2 लोग ही बहुत रहेंगे। तो उनको अपॉइंट करने के लिए या तो कभी कभी ऐसा होता है जैसे सैटरडे संडे के दिन सबसे ज्यादा भीड़ देखी जाती है जब भी सैलून्स की बात आती है, बिकॉज उस दिन छुट्टी का दिन होता है। तो हम सारे लोग प्रेफर करते हैं कि हम वीकेंड पे ही सैलून को विजिट करें, तो उस टाइम पे भीड़ आपके सैलून में या शॉप में ना लग जाए। इसीलिए छुट्टी वाले दिन आपको अपने उन लोगों को अपने क्लाइंट्स के साथ, कस्टमर्स के साथ इंटरैक्ट करने के लिए वहां पे रखना ही होगा, ताकि कोई भी कस्टमर वापस ना लौटे। इसी तरीके से आप कस्टमर्स खो भी सकते हैं, क्योंकि अगर वो देखेंगे कि भीड़ है, उन्हें कोई अटेंड करने के लिए वहां पे मौजूद नहीं है, संभालने के लिए कोई नहीं है, तो इस तरीके से एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है आपके बिजनेस पे। लेकिन उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक आध लोग अपॉइंट करने की जरूरत डेफिनेटली पड़ने वाली है। तो आप किसी भी एम्प्लॉय को अपनी मदद के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। उसके लिए आप चाहे तो एक प्रोफेशनल इंसान खरीद सकते हैं, हायर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक अच्छी सैलरी भी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो देख के करें कि आपका बजट कितना है। लेकिन अगर आप नए हैं इस बिजनेस में और अभी अपना सिक्का जमाना चाह रहे हैं, अपना पैर जमाना चाह रहे हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा नॉट सो एक्सपीरियंस्ड इंसान जब आप हायर करेंगे तो वो कम सैलरी पे भी आपके लिए काम करेंगे। धीरे धीरे आप उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं और एक्सपीरियंस बना सकते हैं इस क्षेत्र में। अब वैसे तो सैलून बिजनेस की मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें ज्यादा मार्केटिंग की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि सैलून को हर इंसान जाता है, और चाहे वो वीकली या फिर मंथली हमें जरूरत पड़ती ही रहती है। ऐसे में जिस भी क्षेत्र में आप सैलून को खोलना चाहते हैं, आसपास के लोग आपकी शॉप में या फिर आपके सैलून में जरूर आएंगे, क्योंकि वे यूजुअली ऐसा होता है कि जो हमारे घर के पास सैलून होता है हम वही प्रेफर करते हैं या वही जाना चाहते हैं। अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत बड़ा नाम है, कोई बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है जहाँ पे लोग सिर्फ नाम के बेसिस पे जाते हैं। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ लोकेलिटी की बात करूं तो आप अपने लोकेलिटी में 2 से 3 सैलून पे लोगों की नजर रहती है। तो आपको अपना मार्केटिंग प्लान इसी तरीके से बनाना है कि जहाँ पे आसपास बहुत सारे घर हों, जहाँ पे आसपास रेजिडेंशियल एरिया भी मौजूद हो, या फिर वो एक मार्केट प्लेस हो जहाँ पे काफी सारी भीड़ हमेशा रहती है। और लाइक आई सेड कि एक अच्छा बैनर अगर आप अपनी दुकान के लिए, अपनी शॉप के लिए बनवाएंगे तो फिर लोगों की नजर भी उसके ऊपर जाएगी, और जब वो उसकी तरफ आकर्षित होंगे तो डेफिनेटली वो आपके सैलून में आने ही वाले हैं। सैलून बिजनेस की रजिस्ट्रेशन की भी अब बात कर लेते हैं। वैसे तो इस बिजनेस में पर्यावरण का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कोई नुकसान नहीं पहुंचता, इसीलिए ऐसा कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लाइसेंस लेने की तो कोई जरूरत पड़ती नहीं है। लेकिन अगर आपको फ्यूचर में कोई समस्या ना आए तो इसके लिए आप अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप चाहे तो जिस भी एरिया में, लोकेलिटी में आपकी शॉप है, वहां के स्थानीय नियम और कानून के बारे में पता करके आप किस लाइसेंस की आपको जरूरत पड़ने वाली है उसके बारे में आप डिसाइड कर सकते हैं।
क्योंकि कुछ रीजन्स में नगर निगम पर नगर पालिका जैसे स्थानीय प्राधिकरण से ट्रेड लाइसेंस बनवाने की जो है वो जरूरत अक्सर पड़ती है। तो आप अपने लोकेलिटी, अपने एरिया के हिसाब से इस चीज की जांच पड़ताल कर सकते हैं, देन यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। इनफैक्ट इसी के अंडर जीएसटी नंबर के लिए भी आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। वैसे जीएसटी नंबर की जरूरत तभी पड़ती है जब आपका सैलून टर्नओवर जीएसटी में दी गई छूट से ज्यादा होता है। लेकिन सैलून बिजनेस के लिए अगर इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं तो अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल पे इस बिजनेस को खोलना चाहते हैं तो ऑब्वियसली काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगेगी। एक सैलून बिजनेस में आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत सारी चीजों पे एक्चुअली डिपेंड करती है, जैसे शॉप का रेंट कितना है, अब आप किस जगह पे उस दुकान को खोल रहे हैं, अगेन रेंट भी उसी चीज पे डिपेंड करेगा। जैसे अगर एक अच्छे मार्केट में या फिर मॉल में आप किसी शॉप को खोलना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको वहां पे रेंट भी काफी ज्यादा देना पड़ेगा। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है, अगर आप इसी तरीके से अपना बिजनेस प्लान कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छा तरीका रहेगा। बट यूजुअली किसी दुकान को अगर आप रेंट पे लेने का प्लान कर रहे हैं तो 6 से 7 हजार में आपका काम हो सकता है। और दूसरा जो खर्चा है वो आने वाला है आपका स्टाफ का खर्चा। तो यदि आप अपने सैलून में एक अच्छे एक्सपीरियंस्ड स्टाफ को रखेंगे तो अगेन मैं यही बोलूंगी कि उनकी सैलरी भी आपको पे करनी पड़ेगी, एंड आई एम श्योर वो आराम से 10 से 12 हजार तो लेने ही वाले हैं। तो अगेन ये सारा कुछ आपके बजट पे डिपेंड करता है कि क्या आप इस तरीके के एक्सपीरियंस स्टाफ को हायर करना चाहते हैं या फिर एक न्यूबी या फ्रेशर को हायर करना चाहते हैं जिसको कम चीजें आती होंगी लेकिन आप धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको ट्रेन कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको पैसे भी उसे कम देने होंगे। इंटीरियर डिजाइन का खर्च, भाई मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस दूंगी कि जब भी सैलून बिजनेस की बात आती है, क्योंकि ये बात लुक्स की है कि आप दिख कैसे रहे हैं, इसीलिए कस्टमर को वो लुक, वो लाइटिंग्स, वो बड़े बड़े मिरर्स उस सैलून में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे ज्यादा तो खर्चा आपका इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे आने वाला है कि आप उसमें किस तरीके के डिजाइन को लगाते हैं। और यूजुअली डिजाइन्स में 50 से 60,000 की लागत मैं अपने हिसाब से लगा के चल रही हूँ। अगर मैं मिरर्स की बात करूँ, सीट्स की बात करूँ, बड़े बड़े पोस्टर्स की बात करूँ, जो मॉडल्स के पोस्टर्स आप उसके ऊपर लगवाएंगे, शैम्पूज या फिर जितने भी कॉस्मेटिक्स आप यूज करेंगे, उन सारी चीजों को डिस्प्ले में लगाना भी बहुत जरूरी चीज है। अब सबसे बड़ी चीज तो आती है कि आप किस तरीके के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं और मशीन जो आप ले रहे हैं। एक अच्छे प्रोफेशनल सैलून को खोलने के लिए आपको सब चीजों को मैं बोलूंगी ब्रांडेड ही रखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। साथ ही जो भी इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं जो सैलून में होने ही चाहिए उनको भी आपको खरीदना पड़ेगा, एंड इसका टोटल जो खर्चा आ सकता है वो 10 to 15,000 के बीच में आने वाला है। तो आप अगेन इस चीज को अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से ही प्लान करें। तो इस तरीके से देखा जाए तो अराउंड 1 लाख रुपीज यानी कि 1 लाख रुपए के निवेश के हिसाब से आप अपना एक प्रोफेशनल लेवल का सैलून खोल सकते हैं। वरना अगर आपको कोई लोकल सैलून खोलना है तो 50 से 60 हजार के बीच में भी आपका काम बहुत आराम से हो जाने वाला है। सैलून के बिजनेस में कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है। सबसे पहली चीज होती है कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देना और उनके साथ अच्छा बिहेवियर रखना। अगर मैं आज आपसे रूडली बात करती हूँ, आप मेरे सैलून में आए हैं, तो मैं एक इम्प्रेशन वापस लेके जाऊंगी एज अ कस्टमर की जो ओनर है उसको बात करने की तमीज़ नहीं है। तो मेक श्योर कि जब भी कोई आपके सैलून में विजिट करे तो आप हमेशा उसके साथ बहुत ही पोलाइटली बात कर रहे हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है सैलून बिजनेस में हाइजीन का ध्यान रखना। साफ सुथरा अगर आपका सैलून होगा तो मैं नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली विजिट करूंगी। लेकिन अगर मैं देख रही हूँ कि हर जगह बाल बिखरे हुए हैं और सफाई नहीं है, प्रोडक्ट्स के क्रीम्स जो हैं, कॉस्मेटिक्स जो हैं वो सब बिखरी हुई हैं, और नाइफ्स सही से नहीं रखे हुए हैं या फिर सिजर्स सही से साफ नहीं की हुई हैं, तो मेरा इंप्रेशन, मेरे सैलून का इंप्रेशन कहीं ना कहीं डाउन हो सकता है। तो उस बात का भी खास ध्यान रखें। एंड लाइक आई एम स्ट्रेसिंग ऑन द ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, तो सिर्फ उन्हीं ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करें ताकि कोई भी जो देख रहा है उसका फर्स्ट इंप्रेशन यही होना चाहिए कि इस सैलून में तो सिर्फ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही यूज किए जाते हैं। लोकल प्रोडक्ट्स थोड़ा सा इमेज को टार्निश कर सकते हैं, और कोई भी आजकल प्रेफर नहीं करता, हर कोई चाहता है कि वो एक सेलिब्रिटी जैसा दिखे, एक बॉलीवुड स्टार जैसा दिखे। तो उसके लिए थोड़ा सा खर्चा आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा, क्योंकि सैलून का बिजनेस एक तरीके से लुक बेचने का है। तो अगर आप लुक सेल कर रहे हैं उसके लिए थोड़ी सी स्मार्टली आपको जरूर प्ले करना पड़ेगा इस बिजनेस में। तो और इसी तरीके से आप हर कस्टमर को एक रेगुलर कस्टमर भी बना सकते हैं। सो इनिशियली हेयर कटिंग की सर्विसेज की कीमत आप ज्यादा ना रखें, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि यूजुअली जब फर्स्ट टाइमर्स आते हैं तो उनको एक अच्छा प्राइस ही आप ऑफर करें। लेकिन धीरे धीरे जब वो आपके रेगुलर कस्टमर बनते चले जाएं तो ग्रेजुअली आप अपना प्राइस जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप किस लोकेशन पे अपनी सैलून को चला रहे हैं। अगर वो मार्केट में है या फिर किसी मॉल में है, तो धीरे धीरे आप अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं अगर आप इस बिजनेस में
लंबा टिकना चाहते हैं तो इसी तरीके से आपकी कमाई, मैंने पहले भी बोला कि कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन रुकने नहीं वाली, ये बिजनेस ऐसा ही है। और दूसरी बात, कमाई कितनी होगी आज के समय में, ये यूजुअली अगर मैं हेयर कट्स की बात करूं, जो इस वक्त मार्केट में पैसे चल रहे हैं, जो हेयर कट्स के लिए चार्ज किए जाते हैं, वो 100 से 200 रुपए हैं, जहां पे एक बहुत ही बेसिक से सैलून की मैं अगर बात कर रही हूँ। लेकिन अगर आपकी दुकान एक प्रोफेशनल एरिया में है, अगर आप मॉल में अपनी शॉप को ओपन करने का प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप डिफरेंट हेयर कटिंग के चार्जेस भी लगा सकते हैं। चाहे मैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की बात करूँ, उनके नाम पे आजकल बहुत सारे हेयर ड्रेसर्स 500 से 1000, इनफैक्ट ज़्यादा रुपए भी चार्ज करते हैं। तो ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने भी रिसेंटली एक हेयर कट लिया है एंड आई नो कि मैंने इसके लिए कितना ज़्यादा पैसे पे किए हैं। तो वो जो ड्रीम लुक होता है, उसको अचीव करने के लिए एक्चुअली में लोग पैसे देने के लिए रेडी हैं। बस आपका एक्सपीरियंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को पता लगना चाहिए कि आपको जेन्युइनली आपका काम आता है। तो इस तरीके से अगर आप खुद का यूनिसेक्स सैलून या फिर मेंस सैलून खोलने का प्लान कर रहे हैं, एक रिस्पेक्टेबल इनकम आप बनाने का प्लान कर रहे हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि फ्रीडम ऐप पे इस तरीके का एक पूरा कोर्स है, जहाँ पे आप एक्चुअली में सीख सकते हैं कि इस बिजनेस को कैसे शुरू किया जाए, किस किस तरीके की इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, कौन सी लोकेशन पे खोलना सही रहेगा। एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए आप फ्रीडम ऐप को जरूर डाउनलोड करें। और अगर आपको ये बिजनेस आइडिया अच्छा लगा है और इसी तरीके से और बिजनेस आइडियाज को आप स्क्रैच से शुरू करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी जरूर लाइक करें और इस वीडियो को भी इनफैक्ट लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए आप मैं आपसे मिलूंगी एक दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।